नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, ऑर्थोपेडिशियन, आरडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वाराणसी। आज हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हमारी बोन बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत वीकेंड हो जाती है। आप देखे होंगे कि एक सर्टेन एज के बाद हमारी बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर, विटामिन्स की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत से हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, एज पेशेंट आते हैं जो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि साहब डॉक्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा लोअर बैक प्रॉब्लम हो रही है। लोअर बैक के एरिया आप ये देखिए, इस साइड में बहुत ज़्यादा पेन होना, लंबर रीजन में पेन होना, हिप रीजन में पेन होना, जहाँ पे हिप फ्रैक्चर्स सबसे ज़्यादा कॉमन है, और उसके बाद आपके वर्टिब्रे फ्रैक्चर इसमें बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस में कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस आज 200 मिलियन पीपल में इस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आप समझिए कि ये कितनी गंभीर बीमारी है। ये क्यों हो रहा है? हमारे एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, न्यूट्रिशनल फूड ना लेने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस ये होती है। ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में पोस्ट मेनोपॉज के टाइम पाया जाता है, जिसमें हमारी बोन और भी वीकेंड हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर 50+ के लोगों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद ये फैमिली हिस्ट्री के कारण भी ये होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी ये होता है। दूसरा, स्मोकिंग, अल्कोहल की वजह से भी ये होता है। इसको हम लोग साइलेंट डिजीज कहते हैं। जब तक इसमें फ्रैक्चर नहीं हमारे पास आता है, फ्रैक्चर का ऐसा केस, तब तक ऑस्टियोपोरोसिस हमें पता नहीं चल पाता। ऑस्टियोपोरोसिस पता करने के लिए ऑस्टियोपोरोपीनिया इसकी स्टार्टिंग होती है, जिसमें बोन डेंसिटी टेस्ट कराया जाता है, और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को अपनी बोन डेंसिटी टेस्ट करानी चाहिए। इससे पता चलेगी कि आपकी बोन की स्ट्रेंथनिंग कितनी है। कैल्शियम के कम होने की वजह से ये चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस होती हैं। अब एरिया इसका, फ्रैक्चर के एरिया रिस्ट, हिप और आपका ज़्यादातर एरिया यही होता है, स्पाइन ज़्यादातर एरिया होता है। खुशखबरी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए और आपके लिए, जो भी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं उनके लिए खुशखबरी है। आप इसको रोक सकते हैं, इस साइलेंट डिजीज को हटा सकते हैं, इसको और मजबूती से आप इससे लड़ सकते हैं। आपको करना क्या है? कैल्शियम का इंटेक करना है, अच्छे कैल्शियम रिच फूड को लेना है, जिसमें मिल्क हो गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, इसको आपको लेना है। आपको विटामिन डी लेना है, विटामिन डी। सनलाइट सप्लीमेंट्स, जो सन पे, तो अब सनलाइट सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है? सनलाइट का कि आपको डायरेक्ट एकदम सन के कांटेक्ट में नहीं आना है। कई बार ये डर्मेटोलॉजिस्ट इसमें कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे मुझे कि बहुत सी डिजीज सनलाइट से भी होती हैं। जो मॉर्निंग की सन रेज हैं उस पे आपको वो करना है, थोड़ा सनलाइट लेनी है। अब विंटर्स आने वाले हैं, विंटर्स में भी आप सनलाइट ले सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, आप अच्छी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिक्स वॉकिंग कर सकते हैं, डांसिंग करिए, बहुत अच्छा है। डांसिंग करना भी इसके लिए बहुत अनिवार्य है। आप अच्छी तरीके से रिच फूड सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, रिच फूड सप्लीमेंट। मेडिकेशन और फिजिकल थेरेपी और रेगुलर बोन डेंसिटी टेस्ट से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। हेल्दी बोन, हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच।